जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से जेठ मास महात्म की कथाएं सुनेंगे। इससे पहले आपने अधिक मास की कथा हमारी चैनल पर सुना था और बहुत सारा प्यार दिया था। इस बार अब आपको जेठ मास से लगातार आने वाली प्रत्येक महीने की कथा सुनने को मिलेंगी। श्रोताओं का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेठ मास में आप शुरू से लेकर अंतिम अध्याय तक इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज के महात्म के अंत में आप सुनेंगे कि सूर्य चालीसा का पाठ जेठ का महीना सूर्य देव को समर्पित होता है। ऐसे में इस महीने में हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पहले स्नान इत्यादि कर सूर्य भगवान सूर्य देवता को जल देना चाहिए। सभी प्रकारों के दुख दूर हो जाते हैं तथा सूर्य देव की कृपा से उनकी मनवांछित वस्तुएं प्राप्त भी होती हैं। मान सम्मान मिलता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और निरोगी बना रहता है। आइए सुनते हैं जेठ मास की कथा का रसपान कीजिए। आज की कथा का आज के महात्म के अनुसार एक बार भगवान साकृति आदित्य लोक में गई। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण का वास करते थे। वहाँ सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की कि चक्षु इंद्र के प्रकाश भगवान की सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेन अर्थात सह किरणों को भी भारी सेना वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। नमस्कार है सतोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे अस्त से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य सूची रूप से हैं और वे अपीति रूप से भी हैं। उन्होंने रूप की कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती। अखिल रूपों को धारण करते हैं तथा रश्मि से मंडित हैं। उन जात वेदों अर्थात सर्वज्ञ ज्ञानी अग्नि रूप से सर्वज्ञ सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। हे सहस्त्र किरणों वाले और शत शत प्रकाश के सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं, जो हमारे नेत्रों के प्रकाश है। उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वाहन करने वाले विश्व वाहक सूर्य देव के प्रति हमारा नमस्कार है। कुछ सादर समर्पित है, कुछ इस प्रकार के चक्षुमती विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत ही प्रसन्न होकर बोले कि जो ब्राह्मण इस चक्षुमती विद्या का नित्य पाठ करता है उसे की आँखों की रोग नहीं होता है, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता है। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि हो जाती है और इस प्रकार जानना है कि महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वरिष्ठ पराशर जामिनी, यज्ञ का बालक गौतम की वैश्यापन्न शौनक अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षि गंड पांडव वंश में समतानिक की सभा में गए थे। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ्य आदि से विधित स्वागत सत्कार किया। उन्होंने उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन किया। विनम्र पूर्वक इस प्रकार से प्रार्थना की कि महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म हुआ है और तथा जन्म सफल हुआ है। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए मैं धन्य हो गया। प्रभु, आप लोग अब कृपा करके मुझे उन पवित्र और पुण्य धर्म शास्त्र की कथाएं सुनाएं जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस विषय में आप हम सबसे गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान देव व्यवसाय से निवेदन कीजिए कि वे बड़े ही कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत
ग्रंथ के रचयिता हैं। यही है राजा शतनिक ने ऋषियों के कहे अनुसार फिर सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेद व्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप मुझे धर्म पुण्य कथाओं का श्रवण कराइए, जिससे मैं पवित्र हो सकूं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। तब व्यास जी ने कहने लगे कि राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, यह आपकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया तथा राजा सनक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। तब देवश्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमय कथा का वर्णन कीजिए जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि सुमंतु कहने लगे कि हे राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं, उसके सुनने से मनुष्य के सभी पाप मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा शतनिक ने कहा कि ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र है जिनके सुनने से मनु सभी पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंत मुनि कहने लगे कि राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शता, पराशर, आप, अस्तम, उषाना, कत्यान, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हरित तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मानोदी बहुत से धर्म शास्त्र हैं। इन धर्म शास्त्रों को सुनकर और उनके रहस्यों को भली भांति हृदय में आत्मसार कर मनुष्य देवलोकों में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब शैतानी ने कहा, हे प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है इन्हें मैं सुनना चाहता हूँ। अब इन्हें आप पुनः सुनाने की इच्छा नहीं है। कृपया कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए उपयुक्त धर्मशास्त्र उसे मुझे बतलाएं। तब सुमंतु मुनि ने कहने लगे कि हे महाभागो, संसार के निमित्त प्राणियों के उद्धार के लिए तुमने 18 महापुराण की राम कथा तथा महाभारत आदि संत ग्रंथ, नौका रूपी साधन माने जाने वाले 18 महापुराण और 8 प्रकार के व्याकरण को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की है, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या पापों से भी मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण यह है कि ब्रह्मा, इंद्र, यामन, सावित्री और वैष्णव ब्राह्मण, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नभ, विश्व, ब्रह्म, वैत्व, लिंग, अब्राह्मण, शकंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड, यह 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा तानी ने कहा कि हे विप्र, मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे जेठ मास महात्म में कथा सुनाएं। और सुमंतु मुनि कहने लगे कि राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं अब आपको जेठ मास महात्म की कथा सुनाता हूँ, जिनके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेव आदि यज्ञों का पुण्य भी प्राप्त होता है और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति भी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तम महात्मा में पहले ही ब्रह्मा जी ने द्वारा कहा कि सुमंतु मुनि ने कहा कि राजन, अब मैं तुम्हें धनवर्धक नामक वैश्य की कथा सुनाता हूँ, जिनसे उत्कृष्ट भोजन अर्थात जूठा भोजन किया, उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, इससे भी सुनिए। तब सुमंतु मुनि ने कहने लगे कि राजन, सत्युग की बात है, पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धन वर्षा के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अचानक उसे बाहर से करुणा शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही दयावंता वो बाहर पहुंचा और आवाज़ बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसीलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे के प्रति अर्थात जुकाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। स्नान, दान, तप, होम, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं कर पाते हैं। अति भोजन करने से अनेक रोगों को उत्पन्न होता है, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है।
और अंत में सदगति भी नहीं होती है। उत्कृष्ट मुख से अर्थात झूठे मुंह से कभी भी कहीं भी नहीं जाना चाहिए, सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में भी स्वर्ग लोक को जाता है। तब राजा ने पूछा कि हे मुनि ईश्वर ब्राह्मण, किस कर्म के कारण पवित्रता है और किसका आपने वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि भी यही है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के पूर्व मुख अथवा उत्तर की ओर कर मुख करके बैठे। दाहिने तथा को जूना भीतर कर दोनों चरणों को दबा कर रखते हुए शिखा में संधि लगाए और फिर पुंसतक के फेन से निर्मल और शीतल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते, जल्दी जल्दी भी क्रोध कर भी आचमन नहीं करना चाहिए। राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके बारे में भी जानिए, इसलिए इनके लक्षणों के बारे में भी जानना चाहिए। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापति तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुल के में पितृ तीर्थ और हाथ में मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रसाद माना गया है। देवराज का ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव यानी तीर्थ से तर्पण, पिंडदान कर्म, पितृ तीर्थ के आचमन, ब्रह्म तीर्थ से विवाह के समय लज्जा होम और आदि सोमपान, प्रजाप्रस्थ तीर्थ से कमंडल ग्रहण आदि प्रयास आदि कर्म स्वामी तीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से उप स्पर्श सदा श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियों को मिलाकर एकाग्रचित्त होकर पवित्र जल से बिना शब्द किए हुए 3 बार आचमन करने से महान फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से साम वेद की तृप्ति होती है और आचमन करने से जल आयु, दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति हो जाती है। ओठ के मर्जनी अर्थात होठों से मंजनी, इतिहासों को पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा को स्पर्श करने से ऋषिगण, दोनों आँखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजाओं के स्पर्श से यम, कुबेर, इंद्र के स्पर्श से अग्नि तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों का स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी और आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूत ग्राम की तृप्ति होती है। अंग और तर्जनी नेत्र, अंगुर नामिका से नासिका और अंगुलाकर्ता से कान, सभी अंगुलियों से भुजाओं का और अंगुली तथा सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुली के तर्जनी वायु से मध्यमा, प्रजापति के रूप से अनामिका, सूर्य के रूप से कनिष्ठा, इंद्र रूप में माना जाता है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत देवता लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमय माने जाते हैं। ब्राह्मण तीर्थ, प्रजाप्रस्थ तीर्थ अथवा देव तीर्थों से आचमन करने पर, परंतु पितृ तीर्थ से भी कभी कभी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से, ब्राह्मण की कंठ तक जाने से, क्षत्रिय की, वैश्य की जल के प्राश से तथा शूद्र की जल से स्पर्श मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी को अगली वीडियो में ज़रूर सुनने को मिलेगी। जय श्री कृष्णा।